वेलकम टू मिशन कैरियर यूट्यूब चैनल। आज के इस शानदार सेशन में हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी नंबर को 5 से 25 से 125 से या 625 से विदाउट पेन पेपर विद इन सेकेंड कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नंबर को यदि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा जी, उस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें क्या है 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। या मैं ऐसे कह सकता हूँ 10 की मल्टीप्लाई आपकी आसान होती है, उस नंबर के इकाई यानी यूनिट पहले इस पे आप 0 लगा दीजिए और उस नंबर को क्या है 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ जी आपको 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है 36 को 2 से डिवाइड, क्योंकि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैरी याद रखना होगा। ये तो मैंने छोटा नंबर लिया है, ठीक है। 36 जब आप बहुत बड़ा नंबर लोगे तब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कई बार आपकी कैरी याद नहीं रहता, आपको लिखना नहीं है, पेन पेपर का यूज़ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। 36 को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसे क्या है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें क्या है 10 की मल्टीप्लाई, ठीक है। या मैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप उसके इकाई के स्थान पे 0 लगा दीजिए और उसे 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी। अब देखो ऐसे आप अगर 2 से डिवाइड करोगे ठीक है, कितना है 180, यानी 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 180। लेकिन एग्जाम में जब इस अप्रोच को आप यूज़ करते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसीजर बताया, तो आप क्या करोगे एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ऐसे आपको लिखा मिलता है 36 को 5 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तब सिंपल आपको क्या करना है जी, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी, क्या लगा देना है आपको इकाई के स्थान पे 1 0, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई का सीधा सीधा मतलब क्या होता है इकाई के स्थान पे 1 0 लगा देनी है। तो ये नंबर क्या बन गया आपका 360। अब इस 5 से तो कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना है इसे 2 से डिवाइड, ठीक है। और 2 से आप इसे आसानी से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 2 से 3 को 1 टाइम 1 हो गया कैरी, तो ये कितना बन गया 16। 2 से फिर डिवाइड किया कितना हो गया 8, ठीक है। और फिर क्या हो गया आपका 0 एज इट इज आ गया। तो यहाँ तक मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है जी 376 को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के इकाई के स्थान पे क्या लगा देना है आपको 0, ठीक है। अब इसका तो कोई मतलब रह नहीं गया, ठीक है। और इसे क्या कर देना है 2 से डिवाइड, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करोगे देखो कितना आएगा 2 1 2, ठीक है जी। 1 कैरी ये कितना हो गया 17, ठीक है। ये कितना आ गया 2 8 16, ठीक है जी। फिर एक कैरी ये कितना हो गया 2 8 16 और यहाँ पे क्या आ गया 0। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1880। कोई डाउट नहीं है आपको, है ना यहाँ तक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी 37 63, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाओगे तब आपको क्या है पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। मैंने क्या बताया, जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो इकाई पे क्या लगाओगे 0 यूनिट पहले इस पे, और उसे क्या कर देना है 2 से डिवाइड। अब इस 5 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, 2 से डिवाइड करोगे देखो आपका क्या आ रहा है 2 1 जा 2, ठीक है जी। आपका 1 कैरी हो गया, कितने हो गए 17, कितने टाइम गया 8 टाइम, ठीक है जी। 1 कैरी ये कितना हो गया 16, कितने टाइम गया
8 टाइम, ठीक है जी। 2 से फिर इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 टाइम, 1 क्या हो गया आपका कैरी, ठीक है जी। ये कितना बन गया 10, और ये कितने बार चला गया 5 टाइम। आपका आंसर क्या आ रहा है 18,815। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे बिना पेन पेपर भी कर रहे हो। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे 0 लगा देना है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 से इसे डिवाइड कीजिए, कितना आ गया आपका 2 से 6 टाइम, ठीक है, 7 टाइम 15 बन गया जी। यहाँ 16 8 टाइम, ठीक है जी। फिर 2 से 7 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 1 कैरी, ये कितना बन गया 10, और ये कितना आ गया 5। पेन पेपर की कोई जरूरत पड़ी, ऐसे इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इकाई के स्थान पे क्या लगा देना है आपको 0। 2 से आप डिवाइड करोगे इसे, 2 से 7 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, ठीक है, और 1 कैरी हो गया 16, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 38, ठीक है जी। यहाँ पे आप, ठीक है, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया 2, फिर कितना आ गया जी 7, 15 को, ठीक है जी। 1 कैरी 10, कितना आ गया 5। कोई डाउट नहीं रहने वाला आपको, ठीक है। उसी तरह इसे 2 से डिवाइड आप कर दोगे तो कितने टाइम जाएगा ये, ठीक है, 6 टाइम, 1 कैरी कितना हो गया 15, 7 टाइम, ठीक है जी, 1 कैरी 18, 9 टाइम, कितने टाइम हो गया जी, यहाँ 7 है 3 टाइम, ठीक है, 1 कैरी कितना हो गया 10, कितने टाइम चला गया 5 टाइम। आंसर क्या हो गया 67,935, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यदि आप किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई आपको आसान है। जो भी नंबर होगा उसके यूनिट और 10 डिजिट, ठीक है जी, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट पे 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाना है, ठीक है, ये आपकी यूनिट है और ये 10 डिजिट है, ठीक है जी। और उसे आप क्या है सीधा 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको करना है 64 को मल्टीप्लाई 25, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 जीरो लगा देनी है, ठीक है। उस नंबर के पीछे क्या है 2 जीरो, और उसे क्या करना है 4 से डिवाइड। 4 से जब इस नंबर को आप डिवाइड करोगे, देखो 4 से कितने टाइम कट गया जी, ये 1 टाइम, 2 कैरी कितना बन गया 24, ठीक है, कितने टाइम चला गया 6 टाइम, ठीक है जी, और आपकी 2 जीरो, कितना हो गया आपका 16, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है 164 को यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, उस नंबर के पीछे आपको कितने जीरो लगानी है 2, और किससे डिवाइड करना है उसे 4 से। आराम से कर सकते हो जी। 16 कितने टाइम चला गया 4 टाइम, ठीक है जी, और 4 से 4 1 टाइम, और कितना आ गया, ठीक है, 00। आपका आंसर कितना हो गया 4100, ठीक है। अब और एक कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे आप पे कोई बड़ा नंबर दे रखा है 5 7 6 8 5, ठीक है जी, और इसे कह रहे हैं कि वे 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस नंबर के पीछे यानी यूनिट और 10 डिजिट, ठीक है,
यूनिट डिजिट और 10 डिजिट पे क्या पुटअप कर दीजिए, 2 जीरो, 8 5, ठीक है, ये क्या हो गया, 00। और इसे किससे डिवाइड कर देना है, 4 से, आसानी से कर पाओगे। 4 से डिवाइड करोगे, देखो कितना आ गया आपका, 4 से 1 टाइम, ठीक है, 1 आपका क्या हो गया, कैरी, ठीक है। फिर कितना आ गया, 17, आपको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम 16, ठीक है जी, 1 कैरी, ये कितना बन गया, 16, 16 कितने टाइम चला गया, 4 टाइम, ठीक है। अब कितना आ गया, 8, 8 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, ठीक है। फिर 5 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, ठीक है। और 1 कैरी हो गया, कितना बन गया, 10, कितने टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 10 हो गया जी, ठीक है जी। कितना कैरी हो गया, 2, 20 बन गया, 20 कितने टाइम जाएगा, 5। आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 1 4 4 2 1 2 5, ठीक है। 1 4 4 2 1 2 5, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, फिर आपको कैरी याद रखनी है भाई, 25 से आपको 5 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, 125 हो गए, 12 कैरी, फिर 12 25 सत्ते कितने होते हैं, ठीक है जी। फिर उसमें कैरी जोड़ोगे, फिर 25 सिग्गे करोगे, फिर कैरी जोड़ोगे, तो ये आपका लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसे ही हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है जी, मैंने सिंपल बताया है, ये आपका जो नंबर है इसमें क्या है, 2 जीरो पुटअप कर दीजिए, 3 6 7 6 7 5, इसमें क्या कर देना है आपको, 2 जीरो पुट, और उसे क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। 9 टाइम, ठीक है जी। आगे कितना है, 7, 7 को 4 से करोगे, 1 टाइम, ठीक है। कैरी कितना हो गया, 3, ये कितना बन गया, 36, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, ठीक है। 4 नाम 36, ठीक है जी। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर 4 से 7 कितने, 1 टाइम, ठीक है। कितना कैरी हो गया, ठीक है, 3, 4 8 32, कितना कैरी हो गया, 3, कितना बन गया, 30, और 4 से आप डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है जी। कितना कैरी बच गया आपका, 2, ये कितना बन गया, 20, ठीक है। और 4 से 20 डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, 4 5 20, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया। अगर आप कॉन्सेप्ट को पिकअप कर पाते हो तो मुझे नहीं लगता आपको पेन पेपर की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या कर देना है, उसे 4 से डिवाइड, और उसके यूनिट, ठीक है, U4 है यूनिट, और T4 10 डिजिट, यानी इकाई और दहाई के स्थान पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। इसे ही क्या कहेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हमें किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, उस नंबर के पीछे 3 0 लगा देनी है, इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 125 की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर में यदि आपको 125 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 125 की। सिंपल क्या करना होगा, उस नंबर को 8 से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, उस नंबर के पीछे आप 3 0 पुटअप कर दीजिए और उसे क्या है, 8 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 की मल्टीप्लाई को सिंपल मैं क्या कहूँगा जी, यूनिट पहले इस पे 0 रख दीजिए, 10 पहले इस पे भी 0 रख दीजिए, ठीक है, और आप 100 पहले इस पे भी 0 रख दीजिए। यही तो 1000 की मल्टीप्लाई है किसी भी नंबर में, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 168,
मुझे मल्टीप्लाई करना है 125 से। सिंपल आपको क्या करना है जी, 168 कितनी जीरो लगा देनी है, 3 जीरो। किससे डिवाइड करना है, 8 से, क्योंकि 125 की तो आपको डायरेक्ट टेबल नहीं आती, 8 की तो आपको टेबल आती है। तो 8 से डिवाइड कर दो और 3 जीरो आप पुट अप कर दो। ठीक है जी, देखो 8 से डिवाइड करोगे, 8 से 16, 8 दूनी 16। ठीक है जी, और 8 से फिर 8 को करोगे 1 और कितनी जीरो आ गई, कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या हो गया, 21,000। ठीक है जी, 21 के पीछे 3 जीरो। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है जी 32, कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मुझे इस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। तो सिंपल मुझे क्या करना है जी, ये जो आपका नंबर है इसके पीछे पुटअप कर देनी है आपको 3 जीरो, सिंपल सा फंडा। ठीक है जी, और किस से डिवाइड कर देना है, 8 से। ठीक है जी, और 8 से डिवाइड करना तो आपके लिए क्या है, बच्चों का खेल है। ठीक है जी, 8 से आप डिवाइड करोगे, कितने टाइम चला गया जी ये, 8 चौक 32। ठीक है जी, आगे आ गया 7, 7 क्या है आपका 8 से छोटा, न जाने की जीरो। ठीक है जी, फिर क्या है आपका 76। ठीक है, 8 ना 72। ठीक है जी, कितना कैरी हो गया आपका 4। ठीक है जी, कितना बन गया नंबर 43। 8 पंजे कितना हो गया 40। ठीक है जी, कितना कैरी हो गया आपका 3, कितना नंबर बन गया 13। 8 तिया कितना हो गया जी 24, कैरी कितना हो गया 6, कितना बन गया 60। 8 7 56। ठीक है जी, कितना आ गया आपका कैरी। ठीक है, ठीक है 4, कितना बन गया नंबर आपका 40। 8 पंजे 40। ठीक है, तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है जी 4095375। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, ठीक है, आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल हम बात कर लेते हैं 625 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से आप कैसे करोगे। ठीक है, 625 की मल्टीप्लाई या 5 की पावर 4। ठीक है, जो ये पावर लिखी हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पावर लिखने का मतलब क्या है। ठीक है, इस राज से भी पर्दा उठाया जाएगा कि हमने 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 या 5 की पावर 4 कैसे लिखी, या 5 की पावर 12 से आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 625 से किसी भी नंबर को। तो सिंपल आपको क्या करना होगा जी 16 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 के पीछे 4 जीरो से। या मैं ऐसे कह सकता हूं n नंबर है उसके पीछे आपको 4 जीरो पुट कर देनी है और उसे कर दीजिए आप 16 से डिवाइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसे समझिए। जैसे आपके पास 64 एक नंबर है और उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 625। तो क्या है, आपको इस नंबर के पीछे कितनी जीरो पुटअप करनी है और किससे डिवाइड करना है 16 से। 16 से 64 कितने बार चला गया 4 बार, कितनी जीरो हैं जी, ठीक है, 4 के पीछे 4 टाइम जीरो। ठीक है, 16 चौका 64, कोई डाउट नहीं रहने वाला।
एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे आपके पास 1648, ठीक है, 32 नंबर है और इसे आपको क्या है 625 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। मैंने क्या बताया, सिंपल आपको 16, 48, 32, ठीक है, और उसके पीछे कितनी जीरो पुट ऑफ कर देनी है आपको, किससे डिवाइड करना है, और 16 से डिवाइड करना आपके लिए बच्चों का खेल है, इतनी तो आशा की जा सकती है, ठीक है। डिवाइड करोगे 16 से, कितने टाइम चला गया 1 टाइम, आगे कितना आया आपका 4 आपका 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना जाने की 0, ठीक है। फिर कितना बन गया 48, कितने टाइम 3 टाइम, ठीक है। फिर कितना आया आपका 3 को तो आप 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, ना जाने की 0, ठीक है। फिर कितना ले लिया आपने 2 और ले लिया, कितना बन गया 32, ठीक है। 16 दूनी 32, ठीक है। कितनी जीरो पुट ऑफ करनी है, बची हुई आपकी 4 जीरो। तो इसका आपका फाइनल आंसर क्या हो गया जी, ठीक है, ये हो गया 103 02 4 टाइम 0, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। अब आपके इस चीज़ से और मैं पर्दा उठा देता हूं कि भाई मैंने ये क्यों लिखा है कि 5 की पावर 1 5 की पावर 2 कितना 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 624। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है कि किसी भी नंबर को आपको 5 की पावर z से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल उस नंबर को 2 की पावर, ठीक है, ये क्या है मास्टर कॉन्सेप्ट, 2 की पावर z से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और उसके पीछे z टाइम जीरो लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसे बोला जाता है कि कोई नंबर है आपका 5 7 6, ठीक है, उसे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाता है जी 5 की पावर 12 से मल्टीप्लाई बताइए। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपका नंबर कितना है 5 6 7 6, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, यहाँ z कितनी है 12, ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 12, और यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी जी 12 जीरो, और 12 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ जी 10 की पावर 12। तो सिंप्लीफिकेशन में आपके ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको 625 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और 625 को मैंने क्या लिख रखा है, ठीक है, 625 को मैं कैसे लिख सकता हूं 5 की पावर 4। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे बना है, n जो नंबर है उसे आप क्या है 2 की पावर 4 से क्या करोगे डिवाइड, ठीक है, n बाई 2 की पावर z, ठीक है। z क्या है जो यहाँ पे 5 की पावर है, तो z की वैल्यू क्या हो गई 4, तो n बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, z टाइम क्या है आप 0 लगाओगे, ठीक है, तो कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी 4, ठीक है। या मैं इसे और थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई n बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तो z टाइम क्या है 0, और z टाइम 0 का मतलब क्या है, आप इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n बाई 2 की पावर z मल्टीप्लाई
10 की पावर z से उसे हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहने वाला आपका।